ये बताने के या कहने मुझे झिझक नहीं हो रहा है कि मैं बड़ा दुखी हुआ डीएम साहब से, एसपी साहब से और नगर आयुक्त से। जब ये लोग जो कप्तान हैं अगर एक दिन खुद घूम लेंगे आसपास अपने कार्यालय के आसपास, उनको पता चल जाएगा कि हाँ वो बैठते हैं, उनकी इज्जत कितनी भयावह है। सहरसा की सड़कों पर विधायक का सुबह सुबह निरीक्षण। सुबह सुबह का वक्त था, सड़कों पर आवाजाही कम थी और इसी दौरान सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता शहर के भ्रमण पर निकले। विधायक ने शहर के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। सड़क किनारे फैली गंदगी, जगह जगह जमा कचरा और सफाई व्यवस्था की बदहाल तस्वीर। शहर का मुआयना करते हुए विधायक की नजर इन तमाम समस्याओं पर गई। ये जो गंदगी है शहर का, आखिर इसका जेनेसिस कहाँ से, ये मानसिकता कहाँ से पैदा होती है? शहर की तस्वीर देखने के बाद विधायक ने तय किया कि सिर्फ आम इलाकों का निरीक्षण क्यों, उन जगहों का भी जायजा लिया जाए जहां से पूरे जिले का प्रशासनिक और विकासात्मक कार्य संचालित होता है। इसके बाद विधायक का काफिला पहुंचा सहरसा समाहरणालय और एसपी कार्यालय। सुबह का वक्त होने की वजह से दोनों कार्यालयों के आसपास सन्नाटा पसरा था, लेकिन जैसे ही विधायक ने आसपास नजर दौड़ाई उन्हें यहाँ भी वही तस्वीर दिखाई दी जिससे पूरा शहर जूझ रहा है। तो फिर मैंने सोचा एक बार चलते हैं कि जिले के दो जो कप्तान हैं, जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान महोदय, उनके कार्यालय का और जो हब सेंटर है जहां से न्याय मिलता है लोगों का, जहां वकालत खाना, उसकी क्या स्थिति है। और मैंने ये बताने के या कहने मुझे झिझक नहीं हो रहा है कि मैं बड़ा दुखी हुआ। डीएम कार्यालय के आसपास गंदगी का अंबार, एसपी कार्यालय के आसपास भी सफाई व्यवस्था पर सवाल। विधायक आईपी गुप्ता ने मौके की स्थिति देखी और कहा कि जब जिले के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के आसपास ही सफाई का ये हाल है तो शहर की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका कहना था कि यहाँ की स्थिति ऐसी है कि नजर डालना भी मुश्किल हो जाए। इसके बाद विधायक पहुंचे वकालत खाना। यहाँ भी तस्वीर कुछ अलग नहीं थी। गंदगी और कचरे के बीच लोगों के लिए वहां ठहरना तक मुश्किल नजर आया। विधायक ने मौके की स्थिति का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कि डीएम साहब के कार्यालय, एसपी साहब के कार्यालय के चारों तरफ गंदगियों का अंबार है, वॉशरूम बंद है। मैंने वकालत खाना में जाके देखा, इतने लगता है कि कूड़ा कचकड़ भरे पड़े हैं, आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते। इन सारे चीजों को तब मुझे समझ में आ गया कि जब जहां से पूरा जिला संचालित होता है, अगर वहां गंदगियों का अंबार हो सारी जगह, तो ये लाजमी है कि पूरे शहर में गंदगी होगी। और मुझे लगता है ये बहुत दुखद स्थिति है। कलेक्टेरिएट और पुलिस कप्तान के गिर्द गिर्द चारों तरफ गंदगी का अंबार है, झाड़ है, फूस है। वकालत खाना तो ऐसा था कि 1 मिनट रह नहीं सकते। निरीक्षण के बाद विधायक आईपी गुप्ता ने सहरसा के डीएम, एसपी और नगर निगम प्रशासन से अपील की। उन्होंने कहा, अगर अधिकारी अपने कार्यालय के आसपास की स्थिति को एक बार खुद देखें तो उन्हें वास्तविक तस्वीर समझ में आएगी। कागजों पर सफाई व्यवस्था कैसी है यह अलग बात है, लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है इसे देखने के लिए अधिकारियों को अपने कार्यालय के बाहर निकलना होगा। जब ये लोग जो कप्तान हैं अगर एक दिन खुद घूम लेंगे आसपास अपने कार्यालय के आसपास, उनको पता चल जाएगा कि हाँ वो बैठते हैं, उनकी इज्जत कितनी भयावह है। और मैं तो कहूँगा जिला कप्तान से, दोनों कप्तान से, डीएम साहब से, एसपी साहब से और नगर आयुक्त से, आज ही बैठिए और ये वकालत खाना, कोर्ट, डीएम ऑफिस और पुलिस कप्तान के ऑफिस सारे को एक अभियान के तहत साफ कीजिए। विधायक का कहना है कि बदलाव की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि अपने आसपास से होनी चाहिए। अगर प्रशासनिक कार्यालयों के आसपास सफाई व्यवस्था बेहतर होगी तो इसका असर पूरे शहर पर भी दिखाई देगा। जरूरत से व्यवस्था बनाने की नहीं बल्कि व्यवस्था को लेकर जागरूक होने की भी है। सहरसा की सुबह भले ही शांत थी, लेकिन अब विधायक आईपी गुप्ता के इस औचक निरीक्षण ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल अब सिर्फ इतना है कि प्रशासनिक कार्यालयों के आसपास दिखाई देने वाली इस गंदगी की तस्वीर कब बदलेगी और क्या इसके बाद जिम्मेदार अधिकारी अपने आसपास की स्थिति का जायजा लेंगे।